मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली इसकी आध्यात्मिक है। हमें अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझना है। इसके लिए इस समय सार को मनन पूर्वक पढ़ना है, सुनना है, समझना है और अपने जीवन में आत्मसात करना है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। अपन गाथा नंबर 332 से 344 नंबर तक की गाथा को उच्चारण भी किया है और उसका अन्वय भी किया था। एक एक गाथा को क्रम से समझ रहे हैं। कल बात चली थी कि ज्ञानी और अज्ञानी कर्म करता है। यदि ऐसा एक पक्ष से कहते हैं तो फिर कर्म ही हमें संसार दिलाता है और कर्म ही हमें मोक्ष दिलाता है। फिर हमारा अपना निज पुरुषार्थ तो कुछ रहा ही नहीं रहा। फिर तो हमने कुछ किया ही नहीं ना, क्योंकि संसार भी कर्म देगा और मुक्ति भी कर्म देगा। तो कर्म ही हमारा भाग्य विधाता हो गया। हमारा कर्ता धर्ता कौन हो गया? कर्म हो गया, जो कि ऐसा है नहीं। अब कह रहे हैं कि कर्म ही सुलाता है और कर्म ही जगाता है। ठीक है, तो ये तो पहला वाला हो गया ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म जो है वही जीव को ज्ञानी बनाता है, वही अज्ञानी बनाता है। यदि उसका उदय चल रहा है तो अज्ञानी है, और उसका क्षयोसम हो जाए, क्षय हो जाए तो वो ज्ञानी है। अब कह रहे कर्म सुलाता और कर्म जगाता है, तो दर्शनावर्णी कर्म आ गया। दर्शनावर्णी कर्म का उदय चलने से जीव को निद्रा आती है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, ये 5 प्रकार की निद्राएं कही गई हैं। नींद आना, नींद पर नींद आना, नींद पर नींद आने के साथ साथ लार आदि का बहना, और उसके साथ साथ बेहोशी की हालत में सोना की कोई उठा के यहाँ वहाँ रख दे तब भी पता भी ना चले, ऐसी बेहोशी की हालत में सोना। और एक ऐसी निद्रा जिसमें व्यक्ति उठे, सारा काम करे, घूमे फिरे और फिर आकर के फिर सो जाए और उसे पता भी ना चले कि मैंने क्या किया। बोलते ना नींद में चलने की आदत। तो यद्यपि वो गहरी नींद में है, पर गहरी नींद में होते हुए भी सारे काम करके जाते हैं। तो हम कहेंगे भैया ये तो निद्रा जो है कर्म के उदय से है। ऐसा निद्रा निद्रा निद्रा, पचला पचला, स्थान वृद्धि आदि जो है इनका उदय चल रहा है। इस कारण जीव को बहुत नींद आती है। और फिर नींद भी अच्छे स्थानों में जल्दी आती है। स्वाध्याय कर रहे हो तो नींद आती है, पूजा करते हैं
तो नींद आती है, माला जाप करते हैं तो नींद आती है, ठीक है ना। यदि पिक्चर देख रहे हो तो नहीं आएगी, मोबाइल चला रहे हैं तो नहीं आएगी, ठीक है ना। पर अच्छे कामों में आती है और बुरे कामों में नहीं आती है। क्यों भैया? अब यहाँ तुम्हारा कर्म काम क्यों नहीं कर रहा है? जबकि तुम कहते हो कर्म सुलाता है, तो फिर धर्म स्थान में क्यों सुलाता है? अधर्म स्थान में क्यों नहीं सुलाता है? क्योंकि पुण्य के कार्यों में रुचि नहीं होती है और पाप के कार्यों में रुचि होती है, ठीक है। जब आप पाप करते हो तो उसमें रुचि है। पांचों इंद्रिय संबंधी जो भी आसक्ति रखते हो पाप संबंधी, उसमें बहुत रुचि होने के कारण तुम्हें निद्रा नहीं आती है। खूब नींद आ रही है, खूब नींद आ रही है, और कोई ऐसी अश्लील बात छिड़ जाए या दिख जाए तो नींद कहाँ गई? खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे संस्कार जो हैं उन अश्लील बातों को सुनने में हैं, अश्लील बातों को देखने में हैं, अश्लील बातों को, अश्लील काम को करने में है। इसलिए अब निद्रा खत्म हो गई। और यदि उसी समय धर्म की बातें कही जाए, तत्व की बात सुनाई जाए, तुम्हारी आत्मा की बात कही जाए, आत्मा की गाथा सुनाई जाए, तो बस करो भैया, कितना सुनाओगे? अब नहीं सुनना हमें। तो ये तो कह रहे हैं कि यदि कर्म सुलाता है तो कर्म फिर सब जगह सुलाए ना, धर्म स्थान में ही क्यों, अधर्म स्थान में भी कर्म क्या करे? सुलाए। और फिर अधर्म में जगाए क्यों? धर्म में जगा के रखे। अधर्म में तो जगा के रखता है और धर्म में सुला के रखता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है। फिर क्या कर्म भी बेईमान है क्या? कर्म भी बेईमान है कि भैया हम जहाँ सुलाना होगा वहाँ जगाएंगे, जहाँ जगाना होगा वहाँ हम सुलाएंगे। तो ये तो कर्म की अदालत में तो बेईमानी हो गई। जबकि कहते हैं कि कर्म की अदालत में बेईमानी नहीं है, वहाँ तो न्याय ही न्याय है। अन्याय नाम की चीज नहीं है कर्म के सामने। कर्म के सामने अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सबके लिए एक सा न्याय है। चोरी छोटा व्यक्ति करे चाहे बड़ा व्यक्ति करे, चाहे गरीब करे चाहे अमीर करे, चोरी का दोष तो लगना ही लगना है, चोरी का पाप लगने ही लगना है, चोरी की सजा मिलने ही मिलना है। जैसे जिससे सजा मिलती हो उस काम को कोई व्यक्ति छोटा करे बड़ा करे, सजा मिलेगी मिलेगी। ऐसे ही कर्म की अदालत में सबको न्याय एक सा मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी होता है संसार में न्याय ही होता है, अन्याय नहीं होता है। जैसे आपकी अपने कमाई द्वारा संपत्ति और कोई तुमसे छीन ले, अपहरण कर ले, चोरी कर ले, तो बोलो तुम्हारे साथ न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है? आप तो यही कहोगे व्यवहार में, गुरुदेव हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है? हमने कमाया था, हमारी मेहनत थी, और किसी ने चोरी कर ली, अपहरण कर लिया, जबरदस्ती ले लिया, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय, घोर अन्याय हुआ है। भले प्राणी कर्म की अदालत में तो जा, और वो बताएगा कि न्याय हुआ कि अन्याय हुआ है। तू समझ रहा है आज कमाया और किसी ने ले लिया अन्याय हुआ है, ये क्यों नहीं समझ रहा है कि
उसने भी कमाया था, तूने ले लिया था। तूने भी कभी उसके साथ छीना झपटी की थी, तूने भी कभी उसका सामान चोरी कर लिया था और बलवान होने के कारण उसका अपहरण कर लिया था, और आज तुझे क्या मिल गया? उसका फल मिला है। तो बोलो न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है तेरे साथ? है तो न्याय ही तो हुआ है, अन्याय तो कुछ होता ही नहीं है ना। फिर दो व्यक्ति चोरी करते थे और आपस में दोनों का था कि भैया जो भी चुराएंगे हिस्सेदारी बिल्कुल बराबर की होगी। एक बार बड़ी चोरी हाथ लग गई। एक के मन में आया कि पूरा का पूरा अपना होना चाहिए, 7 पीढ़ी तर जाएंगे, ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई मैं भोजन लेके आता हूँ। एक ने तो भोजन लेके आया तो उसमें जहर ले आया। बोले ये खाएगा तो मर जाएगा। भोजन दिया, वो तड़प तड़प के मरने लगा। मरते समय उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। ऐसे भाव से वो मरण को प्राप्त हुआ। मर कर के वो उसी के घर में पुत्र पैदा हुआ। पुत्र रूप में आ गया। और पुत्र भी ऐसा आया कि बिल्कुल बीमार, बहुत बीमार, मतलब पैदा होते इतना बीमार कि वो अस्पतालों के चक्कर लग रहे ठीक कराने के लिए। अपार पैसा लगा दिया, बहुत पैसा लगा दिया, और उसको दिन भर हाथ में लेके घुमाता रहता था, रोए ना। वो दांत किस किस खाता था, हाथ मुट्ठी चलाता था मारने के लिए। मुनिराज जी वहां से निकले, सामने से उस बालक को देखे और मुस्कुराए और चले गए। उस व्यक्ति को मन में लगा कि महाराज जी आए और मुस्कुराए और चले गए, ठीक है। दूसरे दिन आए, मुस्कुराए चले गए। उस बालक को इतना इलाज कराया, सारा का सारा पैसा खत्म हो गया और अंततः मरण को प्राप्त हो गया। उसी समय महाराज जी फिर निकले, फिर मुस्कुराए, फिर चले गए। वो गया, गुरुदेव आप जब भी गए यहाँ से मुस्कुराए और निकल गए। बोले मैं संसार की विचित्रता को देख कर के मुस्कुरा रहा हूँ। अवधि ज्ञानी थे। बोले क्या विचित्रता? बोले जिसको तू हाथों में लेकर के खिला रहा है, ये वही मित्र है तेरा जिसे तूने मारा था, और आज तो उसका लालन पोषण कर रहा है। और इतना बीमार क्यों पैदा हुआ? इसको अपना कर्ज चुकाना था। ब्याज सहित लेके गया है, मूलधन तो चुकाया ही चुकाया, तेरा घर परिवार सब बिकवा दिया इसने, धन दौलत सब समाप्त कर दी और मरण को प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ? तूने स्वयं उसको पाल पोस करके अपना पैसा खत्म किया, धन खत्म किया। तो क्या सीखा आपने? यही सीखा कि भाई जो कर्म करोगे उसके साथ तुम्हारा फल की प्राप्ति होनी है, वो तुम्हारा न्याय है। इसलिए आज तुम्हारा कोई बुरा कर रहा है तो ये भी तुम्हारा कर्म का फल है, और आज तुम्हारा कोई अच्छा कर रहा है तो ये भी तुम्हारा कर्म का फल है, ठीक है ना। एक पक्ष से। दूसरे पक्ष से है कि जो तुमने भाव किए थे उन भावों का फल है। असलियत तो तुम्हारे भावों का फल है ना। और तुम वर्तमान में अच्छे भाव रखते हो
तो तुम्हें फिर इन भावों से बनने वाला जो कर्म है वो नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एक ही पक्ष बनाते हो कि कर्म ही करता है सब कुछ, तो ये एकांकी मत वाले होंगे। कर्म सुलाता है और कर्म जगाता है, यही बात बैठ गई तो फिर आवश्यकता नहीं है ना घड़ी के अलार्म की, और आवश्यकता नहीं है नींद की गोली खाने की। अपने आप ही नींद आ जाएगी और अपने आप ही उठ जाएंगे। अरे भाई, सोने का पुरुषार्थ भी तुम करते हो, जागने का पुरुषार्थ भी तुम ही करते हो, तभी तुम जागते हो और तभी तुम सोते हो। ठीक है ना। ये बात अलग है कि जिस समय तुम जागने का पुरुषार्थ करते हो उस समय तुम्हारा निद्रावर्णी कर्म का क्षयोसम होता है, और जिस समय तुम सोने का प्रयास करते हो उस समय निद्रावर्णी कर्म का उदय होता है। ठीक है ना। अच्छा, जागते जागते भी सोते हो कि नहीं सोते हो? जैसे आप बैठे हो, चल रहे हो, तो भी सोते हो, निद्रा कर्म का उदय चल रहा है। हम अपने आलस प्रमाद को दूर करने के लिए थोड़ा सा भी जो पोजीशन चेंज करते हैं तो निद्रा को अलग करते हैं। जैसे अब थोड़ा सा खड़े खड़े थक गए तो बैठ गए, तो ये बैठ गए ये भी सामान्य निद्रा है। बैठे बैठे थक गए, थोड़ा खड़े हो गए, तो ये भी क्या है? सामान्य निद्रा है। थोड़ा सा लेट गए, नींद नहीं आई, पर ये भी सामान्य निद्रा है। तो निद्रा कर्म का उदय तो चल ही रहा है ना हर समय। एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय नहीं चल रहा हो, पर वो बहुत मंद उदय है जिसके कारण हमको लग नहीं रहा कि हम सो रहे हैं, हम कार्य भी तो कर रहे हैं। तो चलते फिरते खाते पीते भी हम निद्रा लेते हैं, और झपकी लग जाए तो थोड़ी ज़्यादा निद्रा हो गई, और सोए गए तो और गाढ़ हो गई, और कोई उठा दे फिर लुढ़क जाओ तो और गाढ़ हो गई, होश ही न मिले तो और भी गाढ़ हो गई, और इतनी गाढ़ कि चलते फिरते काम भी कराओ पता भी ना चले नींद में, तो और भी प्रगाढ़ हो गई। ये सब कर्म के उदय से हो रहा है। ठीक है। और ऐसे कर्म का क्षय उपशम होगा तो फिर नहीं आएगी, उस कर्म का क्षय और उपशम हो जाएगा तो नहीं आएगी, और पूर्णतः कर्म का क्षय हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये बात ही सही। जैसे शराब पीने से व्यक्ति क्या होता है? झूमने लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शराब व्यक्ति को झुमाती है, नचाती है, मदहोश करती है। तो क्या शराब से ही व्यक्ति मात्र मदहोश होता है कि स्वयं के भावों से भी मदहोश होता है? स्वयं के भाव भी तो उसके जो है मदहोश के हो गए। शराब तो निमित्त मात्र ही। अरे शराब ही नचाती है तो बोतल भी नाचे। फिर दिन भर बोतल में रखी रहती है, वो सारी बोतलें नाचना प्रारंभ कर दें। शराब तो बोतल के अंदर है ना, लेकिन शराब तुम्हारे अंदर जाती है तो तुम नाचने लग जाते हो, झूमने लग जाते हो। तो बोतल क्यों नहीं? वो है ना, शराब में होता नशा तो नाचती बोतल, गाना बना हुआ है ना। तो शराब तो तेरे में है, उसको पी करके तू मदहोश हो गया। जो सोचने समझने की जो चीजें थी
वो जिसके निमित्त से हो रहा था उस नसों में जाकर के जोर पड़ा। जैसे भैया आप नींद की गोली खाते हो तो क्या करती नींद की गोली? तुम्हारे ब्लड में घुल के जाकर के जो नर्वस सिस्टम है, माइंड के, जो तुम्हें जागृत रखते हैं, उसको क्या करता है? वो डैमेज करता है, सुन्न करता है। तो माइंड काम करना बंद करता है। जब काम करना बंद करता है तो क्या आ जाती है? फिर उस नींद गोली से नींद आ जाती है। ठीक है ना? ऐसी वो शराब जाकर के क्या करती है? वो घुलती है, उसके अंश ब्लड में जाते हैं और जो मस्तिष्क के जो भी सिस्टम है उसको थोड़ा सा डैमेज करती है और व्यक्ति फिर अपने दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जो अच्छी सोच थी सोच नहीं पाता है। ठीक है? तो बोले जैसे शराब निमित्त है व्यक्ति को मदहोश करने में, ऐसे कर्म निमित्त है, लेकिन कर्म ही मदहोश करेगा ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं शराब पीते नहीं चढ़ती उनको, और कुछ होते थोड़ा पीते हैं और चढ़ जाती है। कुछ ऐसे हैं कि ज्ञानी को कर्म का उदय आता है पर वो उस कर्म को भी जीत लेते हैं। निद्रा तुमको भी आती है, निद्रा ज्ञानी को भी आए, पर निद्रा ज्ञानी जो है निद्रा को जीत ले, किसी भी प्रकार से जीत ले। चाहे उसे आंखों में पानी लगाना पड़े, चाहे खड़ा होना पड़े, चाहे चलना पड़े, और पंडित हो तो चुटिया में रस्सी बांध ले, नींद आए झटका पड़े फिर नींद खुल जाए। बहुत उपाय हैं, तो उसको रोक ले। और पता है नींद बार बार किसको आती है? जिसकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, जो बहुत सोचता है, विचारता है, फालतू बातों को लाता है, तो वो रात को सोता भी कहाँ है? लेटते ही उसकी रील चालू हो जाती है। जैसे पिक्चर की रील होती है ना, ऐसी उसकी रील प्रारंभ हो जाती है और कब सुबह हो गई पता नहीं चलता है। मंदिर घंटी पड़ी, अरे नींद, चलो टाइम हो गया, भागम भाग। और सोया कहाँ? उसका शरीर लेटा रहा पर मन थका रहा। साधु एक पहर सोता है और एक पहर में उसकी 24 घंटे की नींद हो जाती है, मतलब कि बाकी पहरों की नींद हो जाती है। 7 पहर की नींद हो जाती है एक पहर में ही। क्यों? क्योंकि उसे चिंता ही नहीं है कल की, न कमाने की, न दमाने की, न कुछ खाने की, न खिलाने की, लेन देन की। सच्चा साधु निश्चिंत अनियत विहारी हो। कौन सा विहारी? अनियत, जिसका विहार भी नियत ना हो। सुबह उठा चल दिया, नहीं तो नहीं चले, तो उसको वो भी चिंता ना हो। अरे भैया अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, ये भी चिंता रहेगी तो फिर निद्रा पूरी नहीं होगी। उसको ये भी चिंता ना हो, भाई महाराज कहाँ जाओगे, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। सुबह मन किया, उठाया, पीछे चल दिए। ऐसे अनियत विहारी पहले होता था, अब नहीं हो पाता, क्योंकि पहले गांव-गांव में व्रती होते थे। सारा संसार ही, सारा भारत ही अच्छे लोगों से भरा हुआ था, तो साधु अकेला भी चल दिया पीछे कमर लेके, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जंगल से आया, अकेला चला गया, एक गांव में आया, आहार कर निकल गया। ठीक है? तो कोई टेंशन निश्चिंत थे। तो एक पहर की नींद 3 घंटा मात्र सो लिया,
उतने में ही काम हो गया। 9 से 12 ये इस पहर में उनको निद्रा आ गई पूरी, तो 12 के बाद उठ जाएं तो पूरी रात और पूरा दिन जो है सोने की जरूरत नहीं है। या फिर 12 से 3 पिछली रयन में शयन करें, पिछली रयन में शयन करें, तो जो रात का जो तीसरा पहर है, 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, तीसरे पहर में सो जाएं, सो पूरी नींद हो गई 24 बाकी पहर की। ठीक है, तो देखो वस्तुओं का प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वस्तु के प्रभाव से जीव में जो प्रभाव होता है वो जीव का स्वयं का प्रभाव है, वो वस्तु का प्रभाव ना माने। वस्तु उस प्रभाव में निमित्त बनी, बस करंट लगने से आदमी के प्राण निकल गए वो एक बात है, लेकिन प्राण निकलते समय जो भाव परिणाम जीव के थे वो तो स्वयं के है ना। हो सकता है कोई रो रो के मर रहा हो सकता है उस समय कोई समता भाव से मर रहा हो। ठंड का समय था महाराष्ट्र में, तो साधु घास फूस में सोते थे, तो 7-8 साधु सो रहे थे, तो किसी भले प्राणी ने लालटेन रख दी होगी ऊपर ऐसे आले में कि अंधेरे में महाराज जी लोग निकलेंगे। छोटा सा कमरा था, घास में सब लेटे हुए थे, मतलब सूखी घास में। उसने तो अच्छे भाव से रखे थे, महाराज जी लोग अपने शयन कर रहे थे, रात को चूहा हुआ आया होगा और वो गिर गया, एक मिनट आग लग गई। 7-8 मुनिराज थे, सब जल करके झुलस गए, समाधि हो गई सबकी। अभी बीच में एक माता जी थी, चटाई में आग लग गई थी, वो भी झुलस गई, पर वो क्षमता भाव से जा सकते हैं तो उनकी उत्तम समाधि हो जाती है।